संजय कुमार नाम था ना मरीज का, संतोष ठाकुर। मैं स्टार्ट है। आप सभी को शुभ संध्या। एक दूसरा मरीज, अभी तुरंत मैंने एक मरीज का आप लोगों के सामने इंट्रोडक्शन कराया था। अभी दूसरा मरीज है, हमारे बहुत ही पुअर फैमिली से आते हैं, संतोष ठाकुर नाम है इनका। उनके साथ काफ़ी स्थिति खराब हो गई थी और ये गांव देहात में इनको फीवर हुआ था, जिसके चलते गांव देहात में ही इलाज कराए, लेकिन इलाज सही से नहीं होने के चलते इनका स्थिति और गंभीर हो गया, जिस कारण से इन्होंने ऐसो किसी प्राइवेट डॉक्टर साहब से दिखाए। उन्होंने उनके यहाँ भी अच्छा स्थिति नहीं हुआ। इन्होंने सदर हॉस्पिटल में गए। सदर हॉस्पिटल सीतामढ़ी में जाने के बाद इन्होंने कुछ ट्रीटमेंट लिए, लेकिन वहाँ भी सही नहीं होने के बाद मेरे बारे में किसी के द्वारा इनको पता चला। फिर मेरे यहाँ आए और ये काफ़ी डरे हुए थे। जिस समय आए उस समय 55 ऑक्सीजन सेचुरेशन था और काफ़ी इनको हैवी ब्रेथलेसनेस था। लग रहा था कि ऊपर के सांस ऊपर ही रह जाएंगे, नीचे के सांस नीचे रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पूरा डरे हुए थे। बहुत गरीब परिवार से थे। हम लोग के पास ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है, लेकिन फिर भी इन लोगों के लिए कहीं न कहीं से अरेंज कराया और इनका स्थिति आज के डेट में पूरी तरह से ठीक है। मैंने देख रहा हूँ कि जिस ढंग से लोग कोरोना से डरे हुए हैं, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पर सही इलाज हो तो लोग है सो उसको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए क्योंकि कोरोना के डर से जितना लोग मर रहे हैं, उससे बीमारी से बहुत कम हमने देखा है, लेकिन कोरोना के डर से जितना हम स्थिति देख रहे हैं उसके चलते भी सेचुरेशन घट रही है। मैंने कई एक मरीज को देखा हूँ जो ठीक हो गए थे और उनके दोस्त किसी कारणवश कोरोना से मर गए, तो उनका सिचुएशन देखने के चलते है सो वो इतना डर गए थे कि उसके चलते भी ऑक्सीजन लेवल घट गए। मैं उसी का जीता जाता उदाहरण, हमारे यहाँ तो एक दिन में 250 से 300 कॉल आते हैं, जिसमें अधिकतर हमारे ब्यूरोक्रेट्स पदाधिकारी के रहते हैं, जिसमें से मैं कुछ एक ऐसे पदाधिकारी का मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कॉल रिकॉर्ड, जो आप देखिएगा तो आप लोग सन रह जाइएगा कि आखिर लोग कितना डरे हुए हैं, जबकि वो पूरी तरह से स्वस्थ थी। एक हमारी महिला पदाधिकारी है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनकी आवाज सुनिए। आवाज सुनने के बाद पता चलेगा कि कितना डरी हुई है, जबकि वो मरीज स्वस्थ है, वो उनको प्रॉब्लम नहीं है कुछ। थोड़ा देर के लिए उसका 87% ऑक्सीजन सेचुरेशन चला गया, इसी में वो डर गए थे। लेकिन फिर मैंने उनको सांत्वना दिया, मैं पॉजिटिव बात बताया कि कुछ नहीं है, अरे आप जैसे बोल्ड महिला को कैसे कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और सुबह सुबह फोन की कि सर मैं पूरी तरह से ठीक हो गया और आपका टॉनिक काम कर गया। मैं उसी का रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, नजदीक लाइए। हेलो। हाँ मैम, क्या हुआ? अचानक से 87 लेवल चला गया। तो क्या हो गया? क्या हो गया? 87 हो गया तो क्या दिक्कत हो गई? कहाँ में घबरा रहे हैं? भैया है यहाँ पे, अब उनसे बात दीजिए उनको दीजिए तो। हाँ सर, हाँ बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, अभी उनको ब्रेथलेसनेस हो रही है। अभी उनको ब्रेथलेसनेस हो रहा है? अभी हो रहा है? ब्रेथलेसनेस हो रहा है कि नहीं, सो हमको बताइए। घबराना नहीं रहा है क्या? हाँ, बात हो रही है, कैसा लग रहा है? हालांकि ऐसी में पल्स मीटर में 95 आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है। आती SpO2 कितना है, सो बताइए। SpO2 कितना है? 95 है। 95 है तो नॉर्मल है, डर गई है ना? लाड स्पीकर ऑन कीजिए, है ना? सुनाइए उनको। हाँ रो रही हूँ। अब मैम काहे कि ये रो रहे हैं? आजे तक ग्रुप में डाले हैं ना। बताइए 72% 92 साल की उम्र वाला आदमी को एकदम ट्रांसफर है, आप डर क्यों गए, सो हमको बताइए ना। अचानक से अगर नहीं हो रही है। क्यों आप टेंशन ले रहे हैं ना, इसलिए बताइए। 85 87 सेचुरेशन हो गया तो क्या हो गया? कभी कभी चिंता फिक्र होता है, कभी कभी ज्यादा वर्क हो जाता है, उसके कारण भी तो सेचुरेशन डाउन होती है ना। तो आप घबरा क्यों रहे हैं? बताइए। 65% सेचुरेशन वाला 92 साल के आदमी, अभी हम उसको एकदम चेक किए हुए हैं। आपको घबराना ही नहीं है, सेचुरेशन देख के आप डर गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सेचुरेशन पर क्यों जा रहे हैं, है ना? हमको देखिए, हमको ये देखना है ना कि आपकी बॉडी का स्टेबिलिटी हमको देखना है, हमको सेचुरेशन पर नहीं जाना है उतना, है ना? अगर सेचुरेशन अगर आपका ऑक्सीजन लेवल घटेगा तो आपको जितना पर घटेगा ना उससे ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। सोच लीजिए, आपका फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएट करने का मतलब आप टेंशन में है, आप डरे हुए हैं, इसलिए आपका फ्लक्चुएट कर रहा है
अब मेरे रहते हुए आप इतना डर जाइएगा, आप सोचिए तो बताइए। नहीं सर, आप ही पे तो भरोसा है सर। बताइए 40% सेचुरेशन वाला आदमी खड़ा हो गया, आपका तो 85% पर, आप समझ रहे कहाँ है आप? इसलिए डरना नहीं है ना, आप निश्चित रहिए, आप पूरी तरह से ठीक है ना। आप डर गए हैं, डरे हुए हैं, इसीलिए आपको ऐसा हुआ। आपको एक दिमाग में आया बाप रे मेरा सेचुरेशन इतना कैसे हुआ? तो आपने देखा कि कैसे मैम डरी हुई थी और डरने के बाद क्या स्थिति था। ठीक उसी ढंग से हमारे यहाँ जो कॉल आए हैं डिस्ट्रिक्ट ये मदन नारायण सर है, एडिशनल एसपी है आपको सीआईडी क्राइम ब्रांच में, वो भी उनके साथ भी है। सो हमारे बीना मैम जो है आईपीएस ऑफिसर है, अभी विकट सेक्शन के एसपी है पूरे बिहार के, उनके द्वारा उनको नंबर प्राप्त हुई। इस ढंग से बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को हमारे से इलाज चलते हैं, उनका भी जरा रिकॉर्डिंग सुन लिया जाए कि कैसे डरे हुए थे, उनको मैंने कैसे गाइडलाइन किया, फिर वो पूरी तरह से कैसे ठीक हो गए। ये मदन सर है, ये एडिशनल एसपी है सीआईडी क्राइम ब्रांच में। मामा एक सेकेंड, मैं बात कर लीजिए। हाँ हेलो, प्रणाम डॉक्टर साहब। जी जी प्रणाम। मैडम फोन नंबर दी थी। अच्छा जी जी बताइए। कुमार आनंद है, एडिशनल एसपी है सीआईडी में। अच्छा जी जी हाँ बताइए। हाँ आपके बारे में मैडम पॉजिटिव का ये आया है मेरा जी। तो हमको पिछले सोमवार को मतलब कि बुखार आया था। अच्छा तो हम आइसोलेशन में हो गए थे, तो लेकिन हम शुक्रवार को हम दिए थे रिपोर्ट जांच में, तो आज रिपोर्ट दिया है। जी तो अब तो बुखार नहीं आ रहा है। बुखार के लिए पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन 5 दिन ये सब खा लिए थे जी। अभी जो है मतलब कि हल्का हल्का जो है ना, मतलब कि छाती में दाबने से दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है, ठीक है। पहला सर एक चीज समझ लिया जाए, तो कोविड कुछ है नहीं। इस तरह से लोग डरे हुए हैं कि देखिए हमारे एडिशनल एसपी साहब का इंटरव्यू आपने देख लिया कि कैसे डरे हुए थे। अब मैं डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हमारे सीतामढ़ी का है, वो भी इसी तरह से डरे हुए थे। उनको मेरा नंबर यहाँ सीतामढ़ी डीएसपी खुसरू सिराज जो है उनसे मिला, जरा उनका भी देख लिया जाए। हेलो गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। मैं डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बोल रही हूँ सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी, अरे वाह। हाँ, आपका नंबर एक्चुअली डीएसपी खुसरो सिराज से मिला है। अच्छा खुसरो सिराज जी भी क्वारंटाइन हो गए थे। हाँ, वो बोल रहे थे आपसे, आपने बताया है क्या क्या ट्रीटमेंट लेना है। मेरे हस्बैंड को भी सिम्टम था। 2 दिन पहले मतलब रात में 9 बजे उनको स्टार्ट हुआ लूज मोशन। इस तरह से इनका भी आपने सुन लिया। बहुत लंबा ऑडियो कॉल है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं सुना सकता हूँ। विशेष के लिए एक हमारे अरविंद पासवान सर है, डिप्टी डायरेक्टर है अर्बन डेवलपमेंट बिहार में, उनका भी जरा सुन लीजिए कैसे सब डरे हुए हैं। प्रणाम सर। सर मैं अरविंद पासवान बोल रहा हूँ सर, नगर विकास का डिप्टी डायरेक्टर हूँ सर। अच्छा सर। अनिल सर हाँ नंबर देते सर का। अनिल सर डिप्टी सेक्रेटरी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अच्छा सर तो सर हम कभी टेस्ट करा के आ रहे हैं सर, अभी रिजल्ट नहीं दिया है, तो 1 घंटा में दे आएगी सर। कौन सा टेस्ट कराया है? आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट कराया है सर। पहला चीज ध्यान से सर सुना जाए मेरी बात को, है ना। 5000 से ज्यादा अभी तक मैं मतलब लोगों को जो ठीक किया हूँ, है ना। ठीक है सर। जिसमें 450 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स अपना बिहार के 2004 में आईएएस वीरेंद्र सर हो गए। वेरी गुड। धर्मेंद्र सर 2006 में आईएएस हो गए। उसके बाद कुमार गौरव 2017 में आईएएस डीडीसी भगुआ, है ना। उसके बाद अच्छे लाल सर डिस्ट्रिक्ट जज आपको यहाँ क्या कहते हैं, जगह का नाम बोल रहे हैं, इधर पूर्णिया साइड में है, लखीसराय, है ना। राकेश सर एडिशनल। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स से बहुत सारे मैंने ठीक किया हूँ, तो मैं ज़्यादा तो नहीं सुना सकता हूँ क्योंकि उतना टाइम की कमी है। आप लोगों को विश्वास कीजिए कि ये कोरोना उतना भयंकर नहीं है जितना लोगों में डर पैदा हो गई है। डर होने से आदमी को जो इम्यूनिटी होती है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है। आप निश्चिंत रहिए। इससे बचने के लिए आप कोरोना से संबंधित जानकारी के बारे में कोई भी टीवी न्यूज उतना देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिनचर्या को सही रखिए, मास्क लगाइए, भीड़ भाड़ से बचने का कोशिश कीजिए, है ना। और जहाँ भी होती है प्रिकॉशन लीजिए, है ना। जैसे दिन में है सो 3 बार 4 बार आप लेमन टी लीजिए, इम्यूनिटी बढ़ेगा। न्यूट्रिएंट वाला फूड लीजिए, जैसे मैं मॉर्निंग में अंकुरित चना मूंग खाता हूँ, उसमें एक प्याज, एक
टमाटर डाल दिया, एप्पल डाल दिया, केला डाल दिया, है ना। तरह तरह के फ्रूट है जो हम लोग लेते रहते हैं। नाइट के समय में मैं दूध में हल्दी मिला कर लेता हूँ। मैं तो कोविड पॉजिटिव वाले पेशेंट के साथ भी मैं कार में घूमा था। हमको नहीं पता था कि उसको कोविड पॉजिटिव है। 2 दिन के बाद मैं उसका भी इंट्रोडक्शन आपको कराऊंगा, कैसे वो डरे हुए थे। और एक कार में जब बंद होकर किसी कोविड पॉजिटिव वाला के साथ अगर घूमेंगे तो मेरे साथ क्या हो सकता था आप लोग पूरी तरह से जानते हैं, जिस ढंग से पैनिक बना हुआ है। तो मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है मेरा इम्यूनिटी ज्यादा मजबूत होगा। इस कारण से इम्यूनिटी फिर कैसे मजबूत हुआ, तो मैं डेली रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ। डेली है सो मैंने न्यूट्रिएंट वाला खाना खा रहा हूँ, जो मैं स्टेटस पर भी लगाते रहता हूँ। सारे पदाधिकारी लोग, सारे हमारे संपर्क के लोग फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से है सो सारे लोग देख रहे हैं, है ना। तो मेरा हॉस्पिटल सीतामढ़ी में है सो बरियारपुर पेट्रोल पंप महनपुर चौक के बगल में पड़ता है। बस यहीं पर है, महावीर आरोग्य हॉस्पिटल के नाम से है। और अभी मैं आपसे इंट्रोडक्शन करा रहा हूं जो मरीज जिसके बारे में आपको अपने बताया था, संतोष ठाकुर, जो काफी क्रिटिकल स्थिति में आए थे, उनके परिजन है वो है सो अभी आपको सारा डिटेल बताएंगे कि कैसे कैसे मेरे हॉस्पिटल में आए हैं। ये हम सुरेश ठाकुर है, घर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर भूखर गांव से बिलोंग करते हैं। ये हमारा छोटा भाई, इसको 2-4 दिन पहले गांव में ट्रीटमेंट कराया था। इसको सीना में दर्द का प्रॉब्लम था, कुछ हल्का फुल्का बुखार खांसी आ रही थी। उसके बाद हमने शहर में गए, शहर में फिजिशियन से देखवाया। उन्होंने बोला कि नहीं, ये गंभीर समस्या है कि आप मेरे यहाँ से नहीं होगा, आप दूसरी जगह लेकर जाइए। फिर हमने सदर में लेकर के गए, वहाँ 1 दिन वहाँ ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद हमको कोई सुधार नजर नहीं आया। फिर किसी तरह यहाँ डॉक्टर साहब के बारे में पता हमको चला, हमने वहाँ से तुरंत फौरन यहाँ एडमिट करवाए। और यहाँ 2 दिन के बाद हमारी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण होने लगा और आज एकदम बिल्कुल फिट फाट हमारा पेशेंट है। ऊपर वाला की मेहरबानी, साथ में डॉक्टर साहब का मेहरबानी है कि हम बिल्कुल फिट है। उस समय क्या क्या दिक्कत हो रही थी? सांस कैसे? उस समय सांस फूल रहा था, सांस लेने बिल्कुल सांस नहीं अटक रहा था, सांस लेना ही मुश्किल हो चुका था, सीने में दर्द से करा रहा था इंसान। बाकी जो प्रॉब्लम था सर सब लोगों के सामने था। उससे उबरने में बहुत समय नहीं लगा, हमको मात्र 10 दिन समय लगा। बिल्कुल फिट पेशेंट है आज। और आज हम लोग यहाँ से डॉक्टर क्लिनिक से विदा हो रहे हैं। तो आपने देख लिया कि ऐसे हमारे जितने भी लोग हैं, इसलिए अवेयरनेस फैलाना है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो सही समय पर सही सजेशन होना बहुत जरूरी है। सही समय पर सही ट्रीटमेंट हो, दवा का ओवरडोज नहीं होनी चाहिए। बहुत नॉर्मल तरीके से कोविड का पेशेंट ठीक हो रहे हैं अगर सही टाइम पर इलाज किया जाए तो, और प्रिकॉशन लिया जाए। मैंने तो 5,500, मैंने तो पहले 5,000 देखा था, अभी तो 5,525 पेशेंट अभी हो चुके हैं। और अभी भी 2-4 लोग एडमिट हैं हमारे यहाँ। और बहुत सारे लोग 10-15 आदमी जो है हमारे ऑनलाइन ट्रीटमेंट पर है, जिनका वीडियो है सो हम आपको जारी करेंगे कुछ दिन में। पेशेंट कंप्लीट ठीक हो जाते हैं, उनका सिचुएशन तो 40% पर है, 95 ईयर ओल्ड है ना। तो आप देखने को रह रहा है कि मेरा कोशिश और उनकी भाग्य और उनकी मेहनत कितना रंग लाती है। मैंने एक ही चीज अनुभव किया हूँ कि ये डरने वाला चीज नहीं। मैं अगर डर गया रहता तो मुझे कोविड हो चुका रहता। जैसे मैं कोविड पॉजिटिव वाले पेशेंट को मैं अपने कार में लेकर घूमा था, उसी समय मुझे कोविड पॉजिटिव हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे मैं क्योंकि उस पर ज्यादा मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा इम्यूनिटी भी मजबूत होगा। दूसरी बात है मैं पॉजिटिव थिंक वाले आदमी हूँ। मेरे से जितने भी लोग बात किए, सारे लोग दिल्ली हो, पंजाब हो, यहाँ आपको झारखंड के IPS लोग हैं, 2-4 लोग मध्य प्रदेश के, हमारे 2-3 IAS कैडर के लोग हैं, जो हमारे बिहार का IAS कैडर का जो दोस्त लोग हैं, यूपी कैडर का जो है। तो मेरे अधिकतर तो ऑफिसर ही मेरे ये ठीक हो, यही नहीं, यहाँ तक कि फ्रांस की राजधानी जो मैं फेसबुक पर भी डाला हुआ हूँ, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस में है, पेरिस के मरीज को मैं यहाँ से ठीक किया हूँ। तो मुझे इतना देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इतना कुछ तो है नहीं, लेकिन फिर भी पेशेंट मर क्यों रहे हैं। तो मुझे ऐसा अनुभव हो रही है कि लोग डरे हुए हैं। जिस तरह से मैंने आपको एक ऑडियो दिखाया कि कितने डरे हुए हैं मैडम, है ना। तो इस ढंग से डरे हुए के चलते और ICU में जाने के बाद हो सकता है कि ICU में एडमिट होने के बाद पेशेंट अकेला फील करता होगा, उसके साथ 10-12 पेशेंट रहते हैं ICU में, और किसी का अगर मृत्यु होती है तो वो डर जाते होंगे कि पता नहीं मेरे साथ भी क्या होगा। उस डर के चलते है इम्यूनिटी पर बहुत ज्यादा असर पड़ती है। क्योंकि किसी भी इंसान को आपने एग्जाम्पल में सुना होगा कि बहुत सारे लोग को सांप काटते हैं, लेकिन उसमें से 80-90% स्नेक जो होता है नॉन पॉइजनस होता है, 20 नहीं होते, डर के चलते मर जाते हैं, कार्डियक शॉक से मर जाते हैं।
मेंटल शॉक आदमी को होते हैं, बहुत सारे कारण से डर के चलते ऐसा हो जाती है। तो डरना नहीं है, लड़ना है, सही समय पर सही प्रिकॉशन लेना है, सही खाना खाना है और लोगों के भीड़ भाड़ से बचना है, मास्क लगा कर चलना है। बस यही मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा। अब आगे आप लोग है सो अलर्ट रहिए और गाइडलाइन को पालन कीजिए। धन्यवाद।